तो गुरु इसलिए बनाना है, अब पकड़ो गुरु को, किनके दर्शन से तुम्हारा मन निर्मल होता है। पकड़ो गुरु को, किनके वचनों से निकले हुए वचन ने तुम्हारे मन को पाप से बचा दिया। तुम पाप करने वाले थे, लेकिन एक दिन गुरु के वचनों से तुमने पाप छोड़ दिया, गुरु के प्रवचन से तुम्हारा पाप छोड़ दिया। तुम बहुत अनर्थ करने वाले थे, तुम जुआड़ी थे, लेकिन एक गुरु ने के प्रवचन से जुआ छोड़ दिया। तुम शराब गुटखा खाते थे, खाने वाले थे, खाते थे, गुरु के वचनों से मेरा छूट गया। मुझे और भी रात में खाता था मैं, लेकिन एक दिन गुरु का निमित्त मिला, गुरु मेरे चौके में आहार हुआ, गुरु ने प्रवचन दिया, मैंने छोड़ दिया, मैं पाप से छूट गया। जिनके उपदेश से हम पापों से छूट जाएं, उसी का नाम गुरु है। जिनके उपदेशों से आपको धन मिला है, और धन मिलने के बाद धन हमेशा संसार के लिए बनाया गया है, और किसी गुरु के उपदेश से तुम्हारा धन पाप में नहीं पुण्य में लग जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु मिल गया। एहसास करो, कभी तुम्हारा धन तुमने पुण्य के लिए नहीं कमाया था, संसार की आवश्यकता थी, पाप के लिए कमाते हो, पाप से कमाते हो, आरंभ परिग्रह साची झूठी सब करते हो, लेकिन और आपका भाव भी नहीं था। आपने कहा था कमा रहा हूं, संसार बनाऊंगा, मकान बनाऊंगा, घोड़ा गाड़ी करूंगा बेटों की, लेकिन कभी किसी गुरु के प्रवचन सुन करके और तुम्हारा धन पाप की तरफ नहीं धर्म की तरफ मुड़ जाए, समझ लेना तुम्हें गुरु मिल गया। सभी मुनिराज गुरु नहीं होते हैं। कभी तुम्हें हो कि मैं गुरु किसको बनाऊं, कौन है मेरा गुरु? जिसके वचनों से कभी धन जो पाप में जाता हो, जो स्वयं पाप हो, लेकिन उसको हमारे मन में दान देने का भाव है। मैं पाप करने वाला था, गुरु के प्रवचन से मेरा पाप छूट गया। मैं बैर भाव बांधने वाला था, लेकिन गुरु के प्रवचनों से मुझे क्षमा भाव आ गया। मैं बहुत क्रोधी था, लेकिन गुरु के वचनों से अब मैं बहुत शांत हो गया। मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, गुरु के प्रवचन सुनने से मैं मंदिर जाने लगा, अभिषेक करने लगा, पूजन करने लगा। बस ये सूत्र बना लो, किनके निमित्त से मेरा पाप छूटा है, किनके निमित्त से मेरे धर्म कार्य में प्रवृत्त हुआ है मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन, मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा मुंह, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा परिवार, मेरी जिंदगी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरी दुकान, जो कुछ भी तुम्हारा पास हो, क्या निमित्त बना, वो कहलाती है गुण दोष सूत्र यद वस्तु बाही। आपको बाह्य वस्तु मिलने के बाद क्या कुछ अच्छाई जागी? बाह्य वस्तु मिलने के बाद कुछ क्या अच्छे बने? कल हमने यही प्रवचन दिया था, एक व्यक्ति अच्छा बनता है, ये मत समझना कि वो अच्छा बना है, वो 100 व्यक्तियों को अच्छा बना देता है। उदाहरण कितना बढ़िया दिया था कल, कि एक व्यक्ति इतर लगा के बैठ जाए सभा में, तो बोलो पूरी सभा को महका देता है कि नहीं? एक मोगरा का फूल, एक फूल फूलता है पूरी बगिया। एक अच्छा व्यक्ति बनता है, तुम अच्छे बनोगे 100 लोगों को अच्छा बना दोगे। और दूसरा उदाहरण भी दिया था, वो गंदा था। कोई व्यक्ति ने गलत वस्तु खा ली और गैस निकाल दी सभा में। गंदा किसने खाया? एक ने। पेट गंदा किसका हुआ? एक का। लेकिन उसकी अपान वायु से पूरी सभा क्या हो गई भाई?
सब नाक पकड़ के छी, सब छी कहते। उसके प्रति सबके बुरे भाव आते हैं कि नहीं, बोलो ना, बुरे भाव आते। पागल कहीं का, सारा मौसम बिगाड़ दिया। ये एक हवा की बात है। शिक्षा लो, जैसे तुम एक अपान वायु गंदी छोड़ने पर उससे घृणा कर रहे हो, ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में कोई बुराई आ जाए तो 100 लोग तुमसे घृणा करेंगे। हर व्यक्ति देखे, अरे गंदा आदमी है, गंदा आदमी, और तुमने ऐसा गंदा आदमी कह दिया, बन गए कि गुरु ने भी कह दिया ये मेरा कमंडल नहीं छुएगा, ये मेरे चौके में नहीं आएगा, ये मुझे आहार नहीं देगा, क्योंकि गंदा आदमी है। जाओ महानुभाव, हो गए बर्बाद। घर में गंदा कहा, पड़ोसी ने गंदा कहा, कोई बात नहीं, दुश्मन ने गंदा कहा, कोई बात नहीं, परिवार ने गंदा कहा, कोई बात नहीं, भाई ने गंदा कहा, कोई बात नहीं, इनके कोई स्वार्थ हो सकते हैं। तुम्हें किसने गंदा कह दिया? बस महानुभाव, बस सारे जगत को मेरा कहना है, ऐसा कोई गंदा कार्य मत कर लेना कि गुरु गंदा कह दें और तुम्हें चौके में आने से मना कर दें। इतने गंदे मत बन जाओ कि तुम गुरु की दृष्टि में गंदे हो जाओ। गुरु ने अंजलि बंद कर ली, नहीं, तुम नहीं दे सकते, तुम अभिषेक नहीं कर सकते। इतने गंदे हो गए कि मंदिर में छूने लायक भगवान को नहीं रहे। महानुभाव, कम से कम ज्यादा बन पाओ या ना बन पाओ, इतने अच्छे जरूर बने रहना कि भगवान को छूने लायक बने रहना। ऐसा कोई बुरा मत करना कि तुम भगवान के छूने लायक भी, ऐसा कोई कार्य मत करना कि तुम मंदिर में आने लायक भी, और ऐसा भी कार्य मत करना। मेरी तमन्ना है, भक्तों से कहना है, तुम इतना गंदा कार्य मत करना कि मैं तुम्हारे हाथ से आहार भी न ले सकूं। इतने गंदे मत बनो, मत बनो महाराज, मत बनो भगवान। पंचम काल में हम भगवान नहीं बन सकते हैं, कोई बात नहीं। क्या कहा? भगवान नहीं बसते पंचम काल में, क्या कहा? कोई बात नहीं। बहुत बड़ा माफीनामा दे रहा हूं, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतने गंदे मत बन जाना कि तुम भगवान को छूने लायक भी न रहो। कोई कार्य करते समय, कोई गलत कार्य करते समय ये भाव लाना, भले मैं आज भगवान नहीं बन सकता हूं, लेकिन ये पाप तो मैं नहीं करूंगा। ये पाप करने के बाद मैं भगवान को भी छूने लायक, बस वहां रुक जाना, बस उतना रुक जाना। कोई पाप करते समय इतना ध्यान रखना ना, नहीं ये नहीं करूंगा, फिर मैं भगवान को छूने लायक नहीं रहूंगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। जाओ, मंगलाचरण हो गया, तुम्हें भविष्य में फिर एक मौका मिलेगा। क्योंकि तुम्हें डर किसका लग गया? भगवान को नहीं छोड़ना। तुम कोई पाप कर रहे हो, बस इतना सोच लेना, ये करने के बाद मेरा गुरु तो नहीं छूट जाएगा, गुरु की दृष्टि में गंदा तो नहीं हो जाऊंगा। मैं सब कुछ कर छोड़ सकता हूं, लेकिन गुरु को नहीं छोड़ सकता। मैंने यदि ये कार्य कर लिया तो मेरे हाथ से गुरु महाराज आहार नहीं लेंगे। मैं मुनि नहीं बनूंगा, बन भी नहीं पाऊंगा, मेरी शक्ति भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सब मुनि बन जाओ, भावना तो है बनना चाहिए, लेकिन तुम नहीं बन पाओगे। तुम्हारा कोई बात नहीं, मुनि की संगति पाकर तुम मुनि बन पाओ या ना बन पाओ, कोई बात नहीं। बस एक जरूर मेरा कहना है, इतने गंदे मत बन जाना कि तुम मुनि महाराज को छूने लायक भी ना रहो, बस इतना मत कर जाना। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।